नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है हमारे खास डिबेट शो हरियाणा को जवाब देना होगा, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में जारी किए गए उस निर्देश की जिसके बाद सियासी खींचतान और सियासी मायने निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस मुद्दे के एक एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से क्यों सियासी खींचतान और गुटबाजी की जो मायने हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से जारी किए गए उस लेटर की, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर अब प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का प्रदर्शन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी सांसद, विधायक या पूर्व सांसद या विधायक किसी भी तरह के प्रदर्शन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं तो उन्हें बाकायदा एचपीसीसी से परमिशन लेनी होगी। इस पूरे मामले को इस तरह से भी जोड़कर अगर देखा जाए, हाल फिलहाल में हमने देखा कि पार्टी के अंदर किस तरह से खींचतान की खबरें सामने आई, सद्भाव यात्रा में किस तरह से अलग गुट और धड़े नजर आए, बयानबाजियों का दौर जारी था। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इस आदेश के जरिए अनुशासन को सख्त करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए इस निर्देश को जोड़कर देख रही है। अब इसी के एक एक पहलू को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में अब संगठनात्मक गतिविधियों पर सख्त निगरानी देखने को मिलेगी। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के सभी विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी के नाम पर होने वाले किसी भी धरना प्रदर्शन, प्रेस वार्ता, आंदोलन या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि एचपीसीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से जारी लेटर में स्पष्ट बताया गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति आयोजित कार्यक्रमों को संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में नए निर्देश, बिना अनुमति कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, धरना प्रदर्शन के लिए एचपीसीसी की मंजूरी जरूरी, प्रेस वार्ता पर भी पूर्व अनुमति अनिवार्य, सभी सांसदों और विधायकों पर लागू आदेश, संगठनात्मक अनुशासन पर हाईकमान का जोर, समानांतर गतिविधियों पर रोक की कोशिश। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि ये व्यवस्था संगठनात्मक समन्वय, एक रूप संदेश और बेहतर मीडिया प्रबंधन, प्रभावी राजनीतिक रणनीति के लिए लागू की गई है। निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा पहले प्रदेश कार्यालय को भेजना होगा। सार्वजनिक घोषणा से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन निर्देशों को केवल प्रशासनिक व्यवस्था से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है, परंतु कई बार कोई ऐसे इशू होते हैं जो लोकल लेवल पे भी उठाने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे दोबारा विचार करना चाहिए। पार्टी में अनुशासन रही है तो ठीक है, परंतु कई लोकल इशू में हमने अर्जेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, कोई अर्जेंट प्रदर्शन एमएलए को अपने हल्के में करना पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोई इसमें गलत सा स्टेप है और उसको सही करना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ समय से हरियाणा कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के बीच में शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। कई बार पार्टी के कार्यक्रमों में अलग अलग गुटों की मौजूदगी और दूरी दोनों देखने को मिली। हाल ही में सद्भाव यात्रा को लेकर भी कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। यात्रा समाप्त होने के बाद भी पार्टी के अंदर गुटबाजी और समन्वय की कमी को लेकर सवाल उठे थे। मामला हाईकमान तक पहुंचने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में होती रही। ऐसे में अब बीके हरिप्रसाद के नए निर्देशों को संगठन के भीतर समानांतर राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश माना जा रहा है। क्यों बढ़ी हाईकमान की चिंता? सद्भाव यात्रा के दौरान दिखे मतभेद, अलग अलग गुटों की सक्रियता चर्चा में रही, शक्ति प्रदर्शन को लेकर उठे सवाल, संगठनात्मक समन्वय पर सवाल खड़े हुए, हाईकमान तक पहुंची अंदरूनी नाराजगी, अब अनुशासन पर विशेष फोकस। हरियाणा में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए पहले संगठन के भीतर एकजुटता होनी जरूरी है।
ऐसे में पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि अलग अलग नेताओं के कार्यक्रमों से कोई भ्रम की स्थिति बने या संगठन का संदेश कमजोर पड़े। यही वजह है कि अब प्रदेश स्तर पर होने वाली हर गतिविधि को केंद्रीय रूप से नियंत्रित करने की व्यवस्था लागू की गई, यानी प्रशासन से अनुमति लेने से पहले नेताओं को अपनी ही पार्टी से अनुमति लेनी होगी। हरियाणा कांग्रेस में जारी नए निर्देशों ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। पार्टी से संगठनात्मक अनुशासन और बेहतर समन्वय का कदम बता रही है, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक जानकार इसे गुटबाजी पर हाईकमान की सख्ती के तौर पर देख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इन आदेशों से कांग्रेस में एकजुटता बढ़ेगी, क्या गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी, या फिर ये निर्देश अंदरूनी खींचातान की नई कहानी लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले हम आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आगे की बहस में तराशेंगे। सवाल ये कि आखिर हाईकमान को क्यों इतनी सख्ती करनी पड़ी। इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। सवाल ये भी कि क्या आदेशों से गुटबाजी खत्म होगी। ये बड़ा सवाल है और ये 3 सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में हम तराशेंगे। सवाल नंबर 1 कि क्यों हाईकमान को आखिर सख्ती करनी पड़ी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को बाकायदा एक लेटर जारी करना पड़ा। हालांकि इसे संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसके क्या कुछ मायने हैं ये आज की इस बहस में हम समझेंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब हम तराशेंगे कि आखिर इस लेटर के क्या मायने हैं, क्या इसे संगठन की मजबूती के तौर से जोड़ा जाए, संगठनात्मक सुधार का एक प्रयास है या एक क्राइसिस मैनेजमेंट का मामला है। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है और इसीलिए इस मुद्दे पर आज की इस बहस में हम विस्तार से चर्चा करते हुए समझेंगे। और साथ ही साथ देखिए, हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का जब भी नाम सामने आता है तो कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़ों में और गुटबाजी के लगातार समय समय पर आरोप लगते हुए चले आए हैं। और अब ये लेटर जारी करना जिसमें किसी भी तरह का प्रदर्शन, प्रेस विज्ञप्ति अगर जारी की जाएगी तो अब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के चेहरों को, चाहे वो कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी को अनुमति एचपीसीसी की लेनी होगी और इसी के बाद वो किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की ओर से 2 गुट ऐसे रहे हैं जहां पर कुछ लोग, कुछ प्रतिनिधि उन कार्यक्रमों में शामिल हुए और नहीं भी हुए। इसके बाद सियासी जो मंथन था, सियासी गलियारों में चर्चाएं भी काफी तेज होती रही हैं और इन्हीं सब चीजों को पूर्ण विराम लगाने के लिए अब ये कदम उठाया जा रहा है। संगठन की मजबूती से जोड़कर इस पत्र को देखा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये अनुशासन का मामला है, संगठन को मजबूत करना है, पार्टी में सभी को एक साथ लेकर चलना है, कहीं भी गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन असल मायनों में अगर हम देखें तो इसके क्या सियासी मायने हैं, आज की इस बहस में हम समझेंगे। विस्तार से सत्ता पक्षों से समझेंगे, विपक्षों से समझेंगे। कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस से भी इसके मायने समझने का प्रयास करेंगे। तो संगठन में अनुशासन का मामला एक बड़ा मामला हो जाता है और अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा का जो संगठन है वो काफी मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कितना असरदार ये कदम हो पा रहा है और आगे ये रणनीति कितनी असरदार होगी ये देखने वाली बात होगी। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन पहलुओं को भी समझना। और इसी के साथ साथ कांग्रेस की ओर से जारी किए गए इस लेटर के मायने, आखिर चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, इन लिहाज से क्या ये लोग मायने निकाल रहे हैं ये भी हम समझेंगे। और इसी के साथ साथ एक इसका बड़ा दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण क्या कहता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं।
राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ विजेंद्र बंसल जी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और सुरेश जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर जारी होने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगर पार्टी में किसी भी तरह का प्रदर्शन करने का मन बनाया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा, तो उसमें आपको मंजूरी लेनी जरूरी होगी। लेकिन अब इसके सियासी मायने निकलने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के लिहाज से किन आधार पर इस लेटर को जारी किया गया और भविष्य में इसका क्या आउटकम आप देखते हैं? दीपिका जी, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जारी हरियाणा कांग्रेस के लिए जो दिशा निर्देश ये आए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये एक कारगर कदम है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस हाईकमान हरियाणा को लेकर, हरियाणा जो कि एक राजनीतिक प्रदेश है, तो हरियाणा को कितना उत्सुक है और कितना आशावादी है, इससे इन तीनों हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की राजनीति के सुरेश जी, आपका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं एक बार टेक्निकल अब चेक करवा देती हूँ, लेकिन मैं फिर आपका रुख करूंगी। राजकुमार जी, कांग्रेस की ओर से लेटर जारी किया गया, संगठन की मजबूती का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इसे अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर अगर ना देखा जाए तो वो भी गलत होगा। ऐसे में बीजेपी इस लेटर को किस तरह से देख रही है और आप क्या मानते हैं कि इसकी फ्यूचर आउटकम जो कहे जा रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, क्या इस मजबूती की ओर आप मानते हैं कि बढ़ने का कदम है ये? जी दीपिका जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और साथी ओमकार जी और रोड जी, सुरेश रोड जी को भी मेरा प्रणाम और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है, जो इन्होंने पत्र निकाला है कांग्रेस के हाईकमान ने। देखिए, वैसे तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस के आंतरिक मामला है, आंतरिक संगठन का मामला है, इसमें हमारा कोई उस तरीके से कोई से नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल के नाते आपने, क्योंकि एक राजनीतिक दल का एक अपना चरित्र होता है, वो एक कार्यशैली होती है और वो उसके कार्यकलापों में लगातार दिखती है। पिछला जो इसका कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिस तरीके से पिछले 20-25 सालों से, लगातार 30 सालों से जो इनका कार्यकलाप रहा है संगठन के तौर पे, वो बड़ा विचित्र रहा है। हरियाणा के अंदर तो स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद जी पहली बार नहीं लगे हरियाणा में। ये 2006 से 2018 तक भी बतौर महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रभारी रहे हैं और इनकी सरकार भी थी 6 से 14 तक के बीच में। तो इन्होंने सत्ता के दौरान भी यहाँ का देखा है बतौर प्रभारी और विपक्ष के टाइम में भी इन्होंने 14 से 18 के बीच में पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का सर फुटौल अच्छी तरीके से देखा है। पहले 2024 से पहले के जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव खत्म हुआ था 24 का, उसके तुरंत बाद राजनीतिक गतिविधियां, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तेज होती है, उस समय आपने देखा होगा शैलजा जी ने अलग पदयात्राएं निकालना शुरू कर दिया था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने अलग शुरू कर दी थी। तो सारा इनका जो है लगातार ये रहता है कि एक लीडर कुछ करने के लिए सड़क पे निकलता है तो दूसरा फिर उसको रोकने के लिए निकल जाता है कि मैं किस तरीके से इसकी टांग खींचूं। 2019 से पहले का अशोक तंवर जी का प्रकरण आपको याद होगा, साइकिल यात्रा उन्होंने पूरे हरियाणा में निकाली थी और जिस तरीके से उनका आखिर में जाकर के उनकी गर्दन तोड़ने का काम किया था, तो ये सर फुटौल हुआ है उनका। और ये कोई राजनीतिक बात से मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक तौर से सर फुटौल हुआ, इनका
बिल्कुल धरातल पे असलियत में सरपटौल हुआ है। करनाल के अंदर एक सभा में गिरेबान पकड़ने का काम हुआ, जो है सुरजेवाला जी और इनके कार्यकर्ता, जो भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता, स्टेज के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा जी थे और करनाल के अंदर बिल्कुल आमने सामने धक्का मुक्की हुई थी, वो सबको पता है। और मैं समझता हूं कि देखिए, ये संगठन में कोई कहने की बात नहीं होती है कि आप जो है परमिशन लेकर के लेंगे। इसका मतलब ये बात तभी आई है जब इनमें अनुशासन नहीं है। ये मतलब आधिकारिक तौर से इस पत्र के मैं वही कह रहा हूँ दीपिका जी कि अनुशासनहीनता जो है इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस हाईकमांड ने स्वीकार किया है कि हरियाणा में एक सर के ऊपर से पानी चला गया है, तो चिट्ठी डालनी पड़ी है कि भाई अब आके से आप जो है कोई भी कार्यक्रम करेंगे आधिकारिक परमिशन लेके करेंगे। तो ये सच्चाई को स्वीकारना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक प्लेटफॉर्म पे चल नहीं पा रहे, इसलिए चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। ओंकार जी, आपको क्या लगता है कि जो बात राजकुमार जी रख रहे हैं कि पानी सर से ऊपर गुजर गया, इसलिए अब कांग्रेस ने ये कदम उठाया है ताकि जो अनुशासनहीनता के अलग अलग गुटबाजी के जो मामले सामने आते हैं, हालांकि ये कांग्रेस का देखिए इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी अगर समझने का प्रयास करें, इस पर मंथन करें, तो आप क्या मानते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? दीपिका जी, है तो कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा, लेकिन जब किसी मुद्दे का पब्लिक डोमेन में आ जाना हो जाता है और जब किसी मुद्दे का सार्वजनिक जीवन में जनता पर प्रभाव पड़ने लगे तो वो आंतरिक मुद्दा नहीं रह जाता जी। आप देखिए, आपने पहला प्रश्न पूछा था कि जो इन्होंने निर्देश जारी किए हैं उसके मायने क्या हैं और सख्ती क्यों करनी पड़ी। देखिए, सख्ती इसलिए करनी पड़ी कि जग जाहिर है कांग्रेस में गुटबाजी है। जब वीरेंद्र सिंह जी के बेटे ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा रोहतक में समाप्त होनी थी, उस समय सारे एक मंच पर आए तो, लेकिन नोटिस की बदौलत में। वो भी इसलिए आए क्योंकि राहुल गांधी जी वहां पे आए हुए थे। अगर नोटिस ना आया होता या राहुल गांधी जी ना होते तो कोई भी ना पहुंचता वहां पे। ये गुटबाजी अब कभी खत्म नहीं हो सकती। हम भुक्तभोगी हैं गुटबाजी के। हमारी पार्टी में मात्र एक गद्दार था, सिर्फ एक, और हमारी पार्टी धरातल पर आ गई, मात्र एक सीट रह गई। पार्टी टूट गई और बरगला कर कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में चले गए, जो वापस आ गए। आप देखिए 2019 में जेजेपी नई बनी हुई पार्टी, मात्र 5, 7, 10 महीने पहले बनी पार्टी, 10 विधायक, और हमारा मात्र एक विधायक रह गया था। हमें कहने में कोई वो नहीं है, सच्चाई बयान करते हैं कि वो जो 10 विधायक बने थे वो जेजेपी के नहीं थे, वो कार्यकर्ता तो इनेलो के थे जो बरगलाए गए थे और उधर चले गए थे। आज कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में एक नहीं अनेक ऐसे लोग हैं जो पार्टी की विचारधारा तो मानते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा और नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहते, जो अपनी डफली अपना राग बजाना चाहते हैं। और हाईकमान ने सारी कोशिशें करके देख ली। अगर इस पार्टी में गुटबाजी ना होती, संगठन मजबूत होता, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना होती, तो आज बीजेपी का राज ना होता। आज कांग्रेस सत्तासीन होती और 70+ सीटें होती। हमारी तो 2 आई 2 ही रहनी थी, क्योंकि 2 से नीचे तो क्या जाना था। लेकिन जनता कांग्रेस की सरकार बनाने की इच्छुक थी। इन्हीं गुटबाजी की वजह से 37 सीट आई और बीजेपी 48 सीट लेके सरकार बना ली। अब जनमत है बीजेपी के पास है, बीजेपी ने सरकार बना ली, कांग्रेस विपक्ष में आ गई। अभी कुछ समय पहले राज्यसभा के चुनाव हुए सदस्य के, कांग्रेस की 37 विधायकों में से 28 वोट मिली, मतलब 9 वोट, 25% वोट बीजेपी ने मैनेज कर लिए। देखिए, बीजेपी तो करिंदा है, बीजेपी तो जादूगर है, बीजेपी तो कारीगर है, कारीगर जी, जो सब मैनेज करना जानती है, खरीदना जानती है, करना जानती है, हर तरह के साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पैसे, नोटों की गतियां, सब चीजें हैं इनके पास। और इनका घमंड भी उसी दिन उतरेगा जिस दिन सत्ता से नीचे उतारेगी जनता। क्योंकि आज जो ये नियम और कानून बीजेपी कुर्सी पर बनाकर सेट कर रही है, जो प्रथाएं ये प्रचलित कर रही है, वो जब दूसरा बंदा कुर्सी पे आएगा वही प्रथाएं इनके ऊपर भी लागू हो जाएंगी।
ठीक है। अब 2024 में बीजेपी सत्ता में ना आती अगर कांग्रेस गुटबाजी का दंश ना झेलती तो। आज कांग्रेस के नेता ओंकार जी कितना बहुत भी शॉर्ट कुछ में कर ले, ये इस चीज को भी बस मैं ऐड कर conclude दीजिएगा करूं, बस कि आप जो कह रहे हैं आज कि राइट कांग्रेस- ट्रैक पे ना होती तो अब क्या आप ये मान रहे हैं कि 2024 का जो डेंट था वो एक बड़ी वजह और सीख बन रही है कि अब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अब इन लेटर्स के जरिए, इन गतिविधियों के जरिए राइट ट्रैक पर आ रही है? मैं उसी पे एक मिनट में कंक्लूड करता हूँ। कांग्रेस के नेता भले ही कुछ कर ले, अब जो गुटबाजी है ना इनके नसों में चलेगी, खून में चलेगी। अब ये गुटबाजी समाप्त नहीं होने वाली। हमारा जो असर हुआ इनको देखना चाहिए, इनका असर हमारे से भी नीचे चला जाएगा 2029 में। ये जितने मर्जी लेटर इशू कर ले, इनके बीके हरिप्रसाद कुछ भी कर ले, क्योंकि जब तक नेताओं का दिल नहीं मिलेगा, मंच मिलने से बात नहीं बनेगी दीपिका जी। जब तक नेताओं का दिल नहीं मिलेगा बात नहीं बनेगी, और इनके दिल मिल ही नहीं सकते क्योंकि सारे ही तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कौन ऐसा बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? शैलजा जी बनना चाहती है, दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहता है, सब बनना चाहते हैं। अब जब तक ये अपनी ये सेटिंग दूर नहीं करेंगे, दिल नहीं मिलाएंगे, चाहे कितने ही लेटर लिख लो, इनमें कोई गुटबाजी खत्म होने वाली नहीं। चलिए ठीक है सुरेश जी, अब क्योंकि आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुन ली, कांग्रेस प्रवक्ता की भी इनेलो प्रवक्ता की भी बात सुन ली, बड़ा सवाल अब एक ये है कि ये आप लोगों का आंतरिक मामला है, आप लोग लेटर जारी करें, अपने नेताओं को निर्देश दें, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि गुटबाजी की जो खबरें रहती हैं कांग्रेस की, वो समय समय पर अलग अलग मंचों से देखने को मिलती है। तो क्या मान लिया जाए कि उस क्राइसिस मैनेजमेंट को देखते हुए उसको मैनेज करने के लिए लेटर जारी किया गया है और आगे के लिए आप लोग नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि गुटबाजी खत्म हो और आप लोग नए विजन के साथ आगे बढ़ें? दीपिका जी, पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला तो है, लेकिन ये प्रदेश और देश का मामला भी है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जैसे हमारी अभी एक सद्भाव यात्रा के बारे में पिछले 6-7 महीने मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा जी। हर टीवी चैनल पे, हर डिबेट में, हमारे हर नेता से इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी रैली में या उसके बाद प्रेस इसमें धरने में हर जगह यही सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि ये यात्रा हरियाणा कांग्रेस से मंजूर शुदा है या नहीं है, ये यात्रा उनकी अपनी है या पार्टी की है जी। और ये बात हाईकमान तक पहुंची। हाईकमान ने इस पर संज्ञान लिया, इस बात का संज्ञान लिया और क्या बात पहुंची कि पूरा मीडिया, हमारी पार्टी ने ये ऑब्जर्व किया कि पूरा मीडिया एक बात पे लगा हुआ है, कांग्रेस की अंदरूनी बात पे लगा हुआ है। महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए रेट, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हुआ, वो सब मुद्दे छोड़ दिए मीडिया ने। आवाज आ रही है कुछ बीच में ना? जी जी, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए। तो मैं ये बताने लगा था कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला होने से अगर ये हरियाणा का मामला भी इसलिए है कि ताकि इस प्रदेश लेकिन सर मौका तो आप ही ने दिया ना, आप सद्भाव यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, तो सद्भाव यात्रा में ये तो क्लियरिटी कांग्रेस की तरफ से ही नहीं थी आपके नेताओं को कि आखिर किस दिशा में यात्रा जारी है। खैर, मैं माफी के साथ रुकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का जी जी 1 मिनट के लिए मैं रिमार्क्स देना चाह रहा था। कांग्रेस के जो साथी ने चर्चा में एक बात को स्वीकार कर लिया कि जो सारी चर्चा मीडिया में सद्भावना यात्रा की रही वो पूरी की तरीके से नेगेटिव रही, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि गुटबाजी दिखाई दी और जो दिखता है वही मीडिया कहती है। और चर्चा में बने रहने के लिए, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है, चर्चा में बने रहने के लिए चिट्ठी निकलवाई है कि अगले 6 महीने मीडिया में इसी बात पे चर्चा रहेगी, गुटबाजी पे चर्चा रहेगी, क्योंकि भविष्य ये बताएगा कि आखिर इसका क्या आउटकम रहता है। चूंकि समय कम है इसलिए चर्चा को मैं माफी के साथ यहीं समाप्त करूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।